हेलो दोस्तों, मेरी इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए माइक और स्पीकर चेंज करना और उनकी चेकिंग मल्टीमीटर द्वारा बताऊंगा, जिसमें आपका एनालॉग माइक और दूसरा डिजिटल माइक रहेगा। एनालॉग माइक वह होता है जिसमें दो वायर होते हैं, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का। उसे हम एनालॉग माइक बोलते हैं। और जो एक चौकोर टाइप का होता है जिसमें वायर नहीं होते हैं, उसे हम डिजिटल माइक बोलते हैं। शुद्ध भाषा में कहें तो जिसमें तार नहीं होगा उसे हम डिजिटल माइक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए माइक की चेकिंग एक सरल और सिंपल भाषा में बेसिक बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे नई वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके और आप सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक ड्रॉ किया है छोटा सा, एक सिंपल सरल भाषा में। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्पीकर, ये एक स्पीकर का आकार बनाया है मैंने। एक लॉन्ग टाइप का कुछ अंडे आकार का स्पीकर होता है जो हमारे कीपैड फ़ोनों में पाए जाते हैं। और एक हमारा ये गोल टाइप का स्पीकर होता है। ठीक है, इसमें दो वायर होते हैं, एक ब्लैक एक रेड। ये गोल टाइप का जो होता है उसमें भी दो तरीके के वायर होते हैं, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है। लेकिन इसमें स्पीकर में हमारे ये स्पीकर हो या ये स्पीकर हो, स्पीकर कोई सा भी हो, इसमें हमें प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसमें होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसके लिए, स्पीकर के लिए, किसी भी प्रकार का स्पीकर हो, उसके दोनों तारों को हम जब मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो हमें उसका प्लस माइनस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और हम कहीं भी लगा सकते हैं। प्लस की जगह माइनस का लगा सकते हैं, माइनस की जगह प्लस का लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता नहीं है। पर उस पर हमारी जो बोर्ड होता है, मोबाइल का बोर्ड होता है, उस पर सिंबल बना होता है प्लस माइनस का, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका एक पहले मैं स्पीकर के बारे में आपको स्पीकर दिखा भी दूंगा आपको। ये देखिए, एक ये जैसे हमारे पास कीपैड फ़ोन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके थोड़ा सा। ये देखिए, हमारे पास ये एक स्पीकर है, ये गोल टाइप का है, ये गोल टाइप का स्पीकर है। इसमें ये ब्लैक और रेड दो तरीके के वायर हैं इसमें। और हमारे पीसीबी बोर्ड पे, इस पे मोबाइल की जो हमारा मशीन है, ये बोर्ड है, इस पर ये प्लस बना हुआ है और माइनस भी बना हुआ है। पर अगर इसका हम ये माइनस का जो मतलब वायर है, प्लस की जगह लगा देते हैं और प्लस का माइनस की जगह लगा सकते हैं, तो इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हैं, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। स्पीकर हमारा जैसे कि तैसा ही बजता रहेगा, इससे हमें आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आते हैं माइक पर। माइक मोबाइल में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक एनालॉग माइक, एक डिजिटल माइक। एनालॉग माइक जिसमें दो वायर होते हैं, और डिजिटल माइक जो होता है उसमें वायर नहीं होते हैं। जो हमारे जो माइक होते हैं इसमें प्लस माइनस पाए जाते हैं, और डिजिटल माइक जो होता है इसमें भी मतलब प्लस माइनस, माइक जो भी हो, किसी भी प्रकार का हो, इसमें हमें प्लस माइनस की ज़रूरत पड़ती है।
और मैं आपको बताता हूँ इसमें ये जो हमारा डिजिटल माइक है, इसमें मैंने आपको दिखाया है ये 3 पिन वाला माइक है, पर माइक 3 पिन 4 पिन, ये जो मैं पिन बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट होते हैं माइक में, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए मैं दिखाता हूँ पहले आपको। ये जो पॉइंट हैं आपके, ये 1 2 3 4, मैं इनको अभी बता रहा था आपको, ये पॉइंट होते हैं ये। पर ये जो माइक है ये 3 पिन का माइक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा दोस्तों, ये 3 पिन माइक है, छोटे आकार का, पर ये डिजिटल माइक बोलते हैं ना। और एनालॉग माइक होता है वो वायर वाला होता है, ये कुछ इस तरीके का। ये अब हम आपको बताते हैं माइक की चेकिंग। और हाँ सॉरी दोस्तों, मैं आपको ये और बता दूं, ये माइक होते हैं 3 पिन के होते हैं, 4 पिन के होते हैं, 5 पिन के भी होते हैं। तो इससे आप ना घबराएं, चेकिंग सबकी सेम होती है और इसके पॉइंट बस बदले हुए होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्पीकर की चेकिंग पर, उसके बाद मैं माइक की बताऊंगा आपको। एक मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, कोई भी, ये हो या ये हो, पीला कलर का हो या मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, कोई बात नहीं, सस्ता वाला सही है आपके लिए। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का है तो और अच्छी बात है। पर जो स्टार्टिंग किए हुए हैं, अभी सेटअप लगाए हुए हैं, नया सेटअप स्टार्ट किया है, काम किया है उन्होंने, स्टार्ट किया है अभी, तो वो मतलब अभी सस्ता वाले ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक सस्ते वाले मल्टीमीटर से माइक स्पीकर की चेकिंग बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीमीटर की ये 2 मतलब वायर होती हैं, ये रेड और ब्लैक, ये देखिए, इन दोनों वायरों को हम स्पीकर के दोनों तारों पर टच करते हैं तो हमें एक बीप की आवाज़ आती है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो नहीं जानते हैं, अगर आप नया मल्टीमीटर लेके आए हैं तो आप मल्टीमीटर को इस पॉइंट पे, ये जो मैं आपको दिखाना हूँ, ये इसे बर्जर में बोलते हैं इसे, और डायोड मोड बोलते हैं इसे। इसमें 2 मोड होते हैं, इसमें एक बर्जर मतलब बीप देता है जो, और एक डायोड मोड होता है रीडिंग के लिए। तो ये मतलब इस मोड पर आप लगा लें इसे। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये स्पीकर के 2 तार होते हैं जिसमें ये आपके मल्टीमीटर के दोनों तारों को टच कर कर आपको देखना है। अगर टच करने पर ये दोनों तारों को हम इसके दोनों तारों पर टच करेंगे तो आपको एक साउंड की आवाज़ आएगी बीप की। अगर बीप की आवाज़ आती है पी की, तो आप इसका मतलब ये हमारा स्पीकर जो है वो सही है। और अगर स्पीकर की आवाज़ अगर नहीं, सॉरी दोस्तों, अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो स्पीकर हमारा ख़राब है। कुछ इस तरीके का ये दोनों तारों पर आपको लगाकर एक एक करके देखना है। ठीक है, स्पीकर की बस सिंपल सी चेकिंग होती है। अब मैं आपको माइक की चेकिंग बताता हूँ, जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। क्योंकि और मैं आपको बताऊं, माइक काफ़ी दुकानदार जो होते हैं वो सही और ख़राब को चेक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एनालॉग माइक की चेकिंग बताऊंगा, जिसके बाद आप माइक को सही या ख़राब जज कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मल्टीमीटर के दोनों वायरों को हम दोनों वायरों पे, माइक के दोनों वायरों पे लगाकर टच करते हैं और फिर चेक करते हैं।
तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर की ब्लैक और रेड वायर को ले लेंगे और मल्टीमीटर को हम बर्जर मोड पर सेट कर लेंगे और इसके बाद हम माइक को ये जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 वायर होते हैं माइक के, ब्लैक और रेड। अगर हम माइक के प्लस वाले वायर पर रेड प्रॉप को रखते हैं और माइनस के ब्लैक पे अगर ब्लैक वायर को रखते हैं तो उसे चेक करते हैं जब हम, तो हमें मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। और हम अपनी ये रेड वायर होती है, जो हमारी रेड वायर होती है, जो इसको हम अगर अपोजिट करते हैं, अगर माइनस पे रखते हैं और ब्लैक वाली वायर को प्लस पे रखते हैं, तो हमें एक मल्टीमीटर में रीडिंग दिखाई देगी। अगर रीडिंग आती है हमारी तो हमारा माइक सही है। रीडिंग आपको लगभग 1000 के लगभग मिलेगी, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा माइक सही है या ख़राब है। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मैंने ये माइक ले लिया है, इसके 2 वायर हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा अभी। देखिए दोस्तों, तो ये मैंने ये एक एनालॉग माइक लिया है। अब मैं आपको इसकी चेकिंग दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने रेड प्रॉप को माइक के रेड वाले तार पर रख दिया और माइनस वाले तार को माइक के ब्लैक वाले तार पर रख दिया। और देखिए दोस्तों, हमारे मल्टीमीटर में किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं आई। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका अपोजिट करता हूँ। अब मैं रेड वाली वायर को ब्लैक वाली वायर पे माइक के ये मैंने रख दिया और ब्लैक वाली वायर को माइक के रेड वाली वायर पे रखता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ रीडिंग 1000 के लगभग होती है, इससे कुछ अप और डाउन हो सकती है। और इसमें आपको रीडिंग आ रही है 944, ये 1000 के ही लगभग होती है समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है, ये हमारा माइक कंप्लीटली बिल्कुल एकदम 100% ओके माइक होता है। अब मैं इसके बाद आपको डिजिटल माइक की चेकिंग बताऊंगा। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको कुछ ये बेहतर तरीके से समझाऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। डिजिटल माइक के बारे में बहुत लोग बताते हैं, पर चेकिंग बहुत ही कम बताते हैं। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला और आपके नॉलेज में कुछ माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही होगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, इससे कभी कुछ कम नहीं होता है, किसी का प्लस ही होता है। तो मैं आपको एक डिजिटल माइक की चेकिंग बताऊंगा और उसके बाद आप बड़ी आसानी से डिजिटल माइक को सही या ख़राब मतलब जांच सकते हैं और हमारे फ़ोन में लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे कुछ दुकानदार लोग हैं जो मतलब ऐसे कुछ नहीं जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं और शॉप खोल लेते हैं और वो माइक को क्या करते हैं, डिजिटल माइक ले लिया, वो चेंज तो कर लेते हैं, निकाल दिया, लगा दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर लगा दिया, दूसरा नया निकाल के पैकेट में से, और ख़राब करते रहते हैं। कई माइक हमारे ख़राब हो जाते हैं। पर वो ये अगर चेकिंग जानते हों तो उनका एक भी माइक ख़राब नहीं होगा। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं है ये,
जो लोग नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं कि हमारी माइक कैसे चेक होता है, डिजिटल माइक। आइए तो चेक करते हैं। डिजिटल माइक हमारा कुछ इस तरीके का होता है, इसे डिजिटल माइक कहते हैं। और इसकी जो चेकिंग होती है वो मल्टीमीटर द्वारा कैसे होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए इसे चेक कर बताता हूँ आपको। मैं पहले आपको मैं समझा दूँ कि किस तरीके से होती है। अगर ये जो हमारा ये सर्कल बड़ा वाला दिखा रहा है, ये ग्राउंड होता है हमारा। ये ग्राउंड जैसे माइनस होता है हमारा, माइनस भी बोल सकते हैं, ग्राउंड भी बोल, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारी इसमें सप्लाई होती है जो हमें रीडिंग के तौर पर देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो मैंने इससे पहले आपको एनालॉग माइक के बारे में बताया था, अगर आप किसी अच्छे मीटर से, थोड़ा कॉस्टली मीटर से अगर आप चेक करते हैं, जैसा कि ये मीटर रखा हुआ है, तो आपको इसमें रीडिंग 600 के लगभग दिखाई देगी, जिससे कि हमारे जो हमारा मतलब माइक होता है वो सही पाया जाता है। और इससे कम आती है रीडिंग तो मतलब माइक फॉल्टी होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मल्टीमीटर की ब्लैक वाली जो होती है हमारी वायर होती है, मल्टीमीटर की ब्लैक वाली वायर है जो, इसको हम डिजिटल माइक के ग्राउंड पे, जो हमारा ग्राउंड होता है उस पे टच कर लेंगे इसे। और ब्लैक वाली वायर से हम एक एक पॉइंट पे लगा कर टच करेंगे। इसे पहली वाली या ये पहले पे मतलब टच करने पर या दूसरे पे टच करने पर हमें एक पॉइंट पे इस मल्टीमीटर में 600 के लगभग रीडिंग आनी चाहिए। और दूसरी मतलब दूसरे पॉइंट पर अगर हम टच करेंगे रेड वाली वायर को, तो हमें रीडिंग 300 के लगभग आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्लैक वाली वायर को ग्राउंड पर ही रखना है आप लोगों को, उसको नहीं हटाना है। अगर ये आपकी रीडिंग आती है तो हमारा माइक, डिजिटल माइक बिल्कुल ओके कंडीशन में होगा और आप मोबाइल में पीसीबी बोर्ड पर लगा सकते हैं। एक बार में आपका साउंड ओके जाएगा। साउंड बोले तो जैसे आपकी आवाज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जो जाती है वो माइक का काम करता है। वो माइक हमारी आवाज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता है। दोस्तों ये तो थी मोबाइल में लगने वाले माइक की चेकिंग और स्पीकर की चेकिंग। मैं आपको इस वीडियो में इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको माइक, डिजिटल माइक जो होता है उसे सेफ तरीके से लगाना बताऊंगा। काफ़ी भाई लोग मोबाइल में जब डिजिटल माइक को लगाते हैं तो उनका माइक ख़राब हो जाता है। मैं आपको सेफ तरीके से ये डिजिटल माइक जो होता है इसको मोबाइल बोर्ड में किस तरीके से फिक्स करते हैं और आपका एक बार में चल जाए और ख़राब भी ना हो, ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।